हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूपीटी का टॉपिक प्लेटो। हम लोग क्विकली देख लेंगे प्लेटो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को देखना है और इसी को आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लेटो के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बर्थ हुआ था 427 बीसी एथेंस, डेथ हुआ था 347 बीसी अगेन इन एथेंस। और इनके इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड, तो इनके टीचर थे सोक्रेट्स और इनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। प्लेटो ने एकेडमी ओपन किया था इन एथेंस और ये आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग के लिए। ये भी एक आपका सिग्निफिकेंट हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में देखते हैं। तो इनका एक बुक था रिपब्लिक, फिर द लॉज, द स्टेट्समैन, अपॉलजी, सिट्रो। तो ये सारा बुक में आपको ये भी देख लेना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ सोक्रेट्स ट्रायल में इन्होंने अपॉलजी में पूरा ये चीज डिस्कस किया है। इम्पॉर्टेंट आ जाता है इनके द्वारा क्या क्या की थ्योरीज दी गई थी। तो पहला थ्योरी हो जाता है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस की जो ओरिजिन की हम लोग बात करते हैं, जस्टिस में सबसे पहले हम लोग प्लेटो की थ्योरी देखते हैं। और द रिपब्लिक में इन्होंने जस्टिस को डिटेल में डिस्कस किया है। इन्होंने जस्टिस को नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल, दो जगह इन्होंने प्लेस किया है जस्टिस को, एक इंडिविजुअल में और एक विद इन द स्टेट ऑल्सो। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। बहुत कम फिलोसफर्स है जिन्होंने, मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट ही बताया है, लेकिन प्लेटो ने एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया है। इन्होंने जस्टिस को इंडिविजुअल में भी प्लेस किया है। तो जस्टिस इन द इंडिविजुअल क्या है, तो इन्होंने हार्मनी के रूप में जस्टिस को सिग्निफाई किया है। अब इन्होंने थ्री डिफरेंट कैटेगरीज डाला है जहां पे ये हार्मनी में होना चाहिए: रैशनल, स्पिरिटेड एंड एपिटेटिव। ठीक है, जैसे रैशनल को रीजन, स्पिरिटेड को करेज एंड इमोशन और एपिटेटिव को डिजायर्स। तो इन तीनों के बीच में हार्मनी होगा तभी जस्टिस होगा। ये जो है रूल करता है, शुड सपोर्ट रीजंस एंड कंट्रोल्ड बाय द रीजंस। तो ये इनका इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब जस्टिस इन द स्टेट क्या बोलता है, तो यहाँ पे तीन इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में अगेन स्टेट को डिवाइड किया है, जो पॉपुलेशन उनको डिवाइड कर दिया है। तो एक है इनका रूलर्स, दूसरा ऑक्सिलरीज और तीसरा प्रोड्यूसर्स। तो रूलर को इन्होंने फिलोसफर किंग के रूप में बताया है और ये रिप्रेजेंट करता है विजडम एंड रीजन को। वहीं जो वॉरियर्स होते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है, ये रिप्रेजेंट करता है करेज एंड स्पिरिट को। और जो थर्ड है प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स एंड आर्टिसियंस, ये रिप्रेजेंट करता है आपके एपिटेटिव एंड डिजायर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट इनके द्वारा ये किया गया है कि जब जो तीनों है, जो तीनों पार्ट हैं, वो अपने रोल को परफॉर्म करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, तभी हम बोल सकते हैं कि जस्टिस जो है ये सोसाइटी में या फिर स्टेट में या विद इन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे रैशनल, स्पिरिटेड और एपिटेटिव, ये तीनों आपका जो है काम करना चाहिए। ठीक है, अगर हम जस्टिस विद इन द स्टेट बोलते हैं तो रूरल, ऑक्सिलरीज और प्रोड्यूसर, ये तीनों जब अपना काम करते हैं, परफॉर्म्स ओन पार्ट विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर्स, तभी जो है जस्टिस हो सकता है। अब इन्होंने दूसरी थ्योरी जो दी थी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर आइडियाज बोल सकते हैं। इन्होंने दो वर्ल्ड को या दो रियल्म को इन्होंने बताया है। एक है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और वर्ल्ड ऑफ पार्टिकुलर्स। फॉर्म्स बेसिकली आपका आइडियाज होता है, इटर्नल, अनचेंजिंग एंड परफेक्ट। ठीक है, अब जैसे द फॉर्म ऑफ जस्टिस इज अ परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस, व्हाइल इंस्टेंसेस ऑफ जस्टिस इन द रियल वर्ल्ड आर इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आइडियाज़ क्या होता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को अगर हम बात करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट जो होता है उसी को इन्होंने आइडियाज़ के रूप में बोला है। अब थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं ये आइडियल स्टेट है कि नहीं। तो इन्होंने तीन एलिमेंट की बात की है, की एलिमेंट विद इन द आइडियल स्टेट। तो पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलोसफर किंग। अब फिलोसफर किंग का कुछ कुछ कैरेक्टर्स भी इन्होंने डिस्कस किया है। रूलर मस्ट बी फिलोसफर, ओनली फिलोसफर पॉजेस ट्रू नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स, स्पेशली फॉर्म ऑफ द गुड। ठीक है, ये रैशनल होना चाहिए, इनके पास विजडम होना चाहिए, इनके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं। और इन्होंने बताया है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली।
अब इसका मतलब ये हो जाता है कि जो फिलॉसफर किंग है, ठीक है? ही शुड नॉट हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, क्योंकि अगर वो होता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ हो जाता है। फिर उन्होंने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन इज़ द की टू क्रिएटिंग फिलॉसफर किंग, ठीक है? अब कौन-कौन सा एजुकेशन में क्या-क्या होना चाहिए? म्यूज़िक, जिम्नास्टिक, मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स, तो ये सब कुछ जो है इसका पार्ट होना चाहिए फिलॉसफर किंग का। अब इन्होंने जैसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात है, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में एजुकेशन को भी डिवाइड कर दिया है। ठीक है? स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन द रिपब्लिक, अर्ली एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड फिलॉसफिकल एजुकेशन। जब आपका फॉर्म ऑफ द गुड हो जाएगा, तभी जो है आप बोल सकते हैं फिलॉसफिकल एजुकेशन कंप्लीट होता है। एंड इन्होंने मिनिमम एक एज आप बोल सकते हैं डिवाइस किया है कि एट द एज ऑफ 50 द फिलॉसफर किंग इज रेडी टू रूल। सो ये जब हम बोलते हैं फिलॉसफर किंग का, तो इन्होंने बताया कि फिलॉसफर किंग शुड बी ट्रेंड, और ये सारा ट्रेनिंग उनको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मान लीजिए किंग का बेटा ही किंग हो जाएगा विदाउट एनी नॉलेज एट द एज ऑफ 15, नो, ही मस्ट गो थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। फिर एलिजोली ऑफ के इन्होंने बताया है, कोर आइडियाज क्या है, डिस्क्राइब द जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ठीक है? इग्नोरेंस टू नॉलेज, प्रिजनर्स इन केव, मिस्टेक्स शैडो फॉर रियलिटी। अगर आप किसी का खुद का ही शैडो देखते हैं तो वो आपको रियलिटी लगता है। ठीक है? फिलॉसफर किंग एस्केप्स द केव, सीज द लाइट, तो लाइट को उन्होंने ट्रूथ से रिप्रेजेंट किया है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रूथ को लाइट से रिप्रेजेंट किया है, और ड्यूटी टू रिटर्न एंड गाइड अदर्स। सो ये तभी पॉसिबल है जब जो है फिलॉसफर किंग कैन मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स falseness. What is something which does not exist? Exist, does not exist. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं क्राइटेरिया हो सकता है। और फिलोसफर किंग हैज टू डू जस्टिस इन द सोसाइटी। फिलोसफर किंग जस्टिस तभी कर सकते हैं देव व्हेन द फिलोसफर किंग हैज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, विजडम, टू सी बियॉन्ड व्हाट अदर्स कैन नॉट सी। फिर इन्होंने कुछ-कुछ क्रिटिसिज़्म भी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी का किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसिज़्म किया है, तो बिकॉज़ ही टॉक्स अबाउट एथेनियन डेमोक्रेसी बिलीव्ड टू बी लेड बाय द रूल ऑफ द इग्नोरेंट मेजॉरिटी। सो ये बहुत टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी भी बोला गया है बाय द डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड ऑल। फिर क्रिटिक इन द रिपब्लिक, सो डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज फ्रीडम ओवर ऑर्डर। सो ही मेक्स एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन that order is something which is necessary for proper rule, leading to chaos and rise of tyranny. So अगर आप freedom, because in democracy what happens, the whatever the majority decide, that is something which prevails over others. In that case order is something which is decided by the majority, तो वहाँ पे rise of tyranny का भी situation हो सकता है। And he describes tyranny as the worst form of government where a single ruler governs selfishly and oppressively, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मोर लाइक ए डिक्टेटरशिप इन द नेम ऑफ द पीपल। फिर उन्होंने द लॉज द बुक लिखा था, इसमें इन्होंने द सेकंड बेस्ट स्टेट की बात की थी। यहाँ पे इन्होंने बोला है प्लेटो एक्नॉलेज द आइडियल स्टेट शुड बी अनअटेनेबल, मतलब दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बट ऑल द रूलर मस्ट मेक एफर्ट टू अचीव इट। ठीक है? और इनके द्वारा जो बेस्ट फॉर्म ऑफ कौन सा स्टेट हो सकता है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि देखिए इन्होंने ये बात बोली कि मोनार्की इज समथिंग दैट शुड बी रूलिंग एट द टॉप, लेकिन द किंग शुड हैव नोबल्स हु विल एडवाइज एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, बाकी आप इसमें ये बोल सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट यूरोपियन थिंकर हो सकते हैं। इन्होंने जस्टिस की बात की है, द आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, हार्मनी एंड रैशनल गवर्नेंस। इन्होंने फिलॉसफर किंग की बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर हू गवर्न बेस्ड ऑन नॉलेज एंड विजडम रादर देन पावर। सो ये ओरिजिन हो जाता है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का। द थ्योरी ऑफ जस्टिस, सो जस्टिस भी जब भी आप पढ़ते हैं, द फर्स्ट इज समथिंग दैट इज अबाउट that starts with Plato and moral and political moral justice. ठीक है, and he played an important role in, you can say, influencing other thinkers.
सो ये सारा आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपको प्लेटो में देखना है। सो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर दूँ प्लेटो में क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना। सो एक आप जो कैरेक्टर देख लीजिएगा जब भी हम बात करते हैं जस्टिस की, तो जस्टिस का 2 इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल जस्टिस किस तरीके से होता है व्हेन जस्टिस लाइज़ इन द इंडिविजुअल एंड व्हेन जस्टिस लाइज़ इन द स्टेट। तो ये किस तरीके से होता है दोनों को आपको देख लेना है। तो यहाँ पे 3 कौन-कौन से बैलेंसिंग पार्ट है, यहाँ पे भी 3। फिर द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो ये फॉर्म्स क्या है? इसको आपको देख लेना है, या थ्योरीज आइडियाज़, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट हो जाता है तो मान लीजिए आप पहले ये देख लेते हैं जस्टिस, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है? दूसरा हो जाता है थ्योरी ऑफ फॉर्म, तीसरा हो जाता है फिलॉसफर किंग। तो इसमें आपको देख लेना व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो एक चीज जो आपको क्लियर हो जाएगा कि फिलोसफर किंग द डिस्क्रिप्शन द कैरेक्टर ऑफ फिलोसफर किंग आल्सो डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। तो ये भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेट डज ही टॉक्स अबाउट, द स्टेट बेस्ड ऑन जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। एंड जस्टिस इज समथिंग दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्च्यूज, द 4 वर्च्यूज। तो वो इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो जाता है। फोर्थ हो जाता है जब इन्होंने एजुकेशन की बात की है, ठीक है? इन्होंने स्टेट को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ पीपल में जो डिवाइड किया है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट हो जाता है। 5th में आपको देख लेना कौन-कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स है जो उन्होंने लिखा है और बुक्स में कौन-कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स पे भी आप देख लीजिएगा। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो आज जो है आप 15th जैन 15 जैन को आपको प्लेटो कंप्लीट करना है। प्लेटो कंप्लीट करने के बाद कम से कम आपको 100 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे सॉल्व करना है। ईज़ी टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, बिकॉज़ यू नेवर नो जब सीयूटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा प्लेटो से तो वहाँ ईज़ी आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा। तो आपको जो है हर एक प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, एनी इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन कॉल और मैसेज अस ऑन 844-887-8849। और एग्जाम टेजी की तरफ से जो है सारे क्वेश्चन बैंक की शॉर्ट नोट्स, इस टाइप के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इसके लिए भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड इफ यू ऑलरेडी हैव यू हैव टेकन द क्लास और द स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस इट, सो दिस इज हाउ यू शुड कंप्लीट। सो आज 15th ऑफ जैन है, इसको आपको प्लेटो कंप्लीट करना है। इन द नेक्स्ट 60 डेज विल बी कवरिंग 60 टॉपिक्स। सो वन टॉपिक ईच डे, एक्सेप्ट संडे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक या मॉक टेस्ट की बात कर लेंगे, ठीक है? सो कोई दिक्कत होती है तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द